This is Chatar, and we are approaching the spot where Muhammad Ali Murtaza was picked up by the Pakistani army in front of at least 6 or 7 civilians, and where there were female onlookers too from various houses, and he was picked and dragged from here. जी कुछ है? यहाँ से नहीं, स्पॉट आगे आगे है ना? स्पॉट बता रहे हैं, इधर ही है ये लोग। हाँ? यहीं से बस थोड़ा सा ओ है कोई ना कार कोई नहीं ना ओ महाराज कार कोई नहीं। मैं नाने नाल शेरा करे गया ला मैं राती से आया था, उसने राती नाना क्यों गया था। अगले कार तक तो झूलो ना जी। आओ करे तो आओ जी। ठीक है तो साहब क्या करना है? और नहीं जी नहीं, फिर उसे पाबंद करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम करनी है तो कुछ ऐसे जड़ा अपना है ना उसमें तो Some of you will remember that we came in this area and went to the end point, as I described that particular video of the 21st of February 2012, and because of our video or because of our presence, we had a very long deliberation with the Pakistani army and its agencies, and so we're trying to get to that spot, which is we're perhaps almost there or thereabouts. And last year, comrade Taifur Sahab, पिछले साल 21 फरवरी को, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछले साल हम 5-6 आदमी थे, हाँ ऐसा ही था, यही बात है। तो हम गए आखिर पे, हम बल्कि 2 पॉइंट्स पे आखिर तक गए। एक उस तरफ से भी गए, उस रोड जो वो रोड जाती है नीचे, वहाँ से भी गए और यहाँ से भी गए। ठीक है, तो उसके रद्द-ए-अमल में जब लोगों को पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमें जो है ना अपने कंट्रोल में ले लिया, समझे, तो इस पे काफ़ी कुछ मज़म्मतें हुई हैं। और वो जो एजेंसी वाला था वहाँ पे कोरटा 11वीं बेस में, वो हमें क्या कह रहा था, वो याद है उसके अल्फाज? वो ये कह रहा था आप कौन हैं, ये कैमरा दें। नहीं, आखिर पे जब हम बैठे हुए थे वहाँ पे, वो कह रहा था कि आपके जो लोग हैं बाहर सड़कों पे, उनसे क्या कहें? हाँ वो कि आप उन लोगों को कहें कि आप घर चले जाएं, तो आपको हम थोड़ी देर तक रिलीज कर देते हैं। हाँ। आप प्लीज उन्हें कहें कि वो चले जाएं। हाँ, प्लीज कहा ना। हाँ, उस वक्त ये था कि मुजफ्फराबाद में भी लोग सड़कों पर थे और टायर जलाए हुए थे। वहाँ के दोस्त जो हैं कामरान बेग वगैरह, और हजीरा के अंदर और कोटली जहूर मलिक और जितने भी हमारे दोस्त हैं, फैसल कश्मीरी माजिद कॉमरेड वगैरह जी, तो उस वजह से उन्हें कहा कि आप उन्हें कहें और हम आपको थोड़ी देर तक रिलीज करते हैं। सही, बिल्कुल सही है। तो जो पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ या जो कहना चाहता हूँ मुद्दा, वो ये कि अब वो जो मामला हुआ था, अब उसके बाद देखिए ना, साल गुजर गया, बहुत सारी हमने मुख्तलिफ सिमतों से मार्च भी किया, वॉक्स भी की हैं LOC की तरफ, बहुत कुछ हुआ है। तो कौमें जो है ना आगे तरक्की करती हैं, उनके अंदर इत्मीनान आता है, वो ज़्यादा हिम्मत करते हैं और कुछ करने के लिए। तो अब जो कैफियत हमारी है वो ऐसी है कि जैसे कि हम बहुत ही पीछे जा रहे हैं, आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मुझे कहे कि भाई कैमरा लेके, अगर मैं खुद होता, अगर मैं सिर्फ अकेला होता ना यहाँ पे, तो मैं कैमरा लेके बिल्कुल आगे तक चला जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने जो पोजीशन पिछले साल थी, मैंने उसे आगे जाना है, मतलब उस पोजीशन से मैंने आगे बढ़ना है ना, मैंने पीछे तो नहीं जाना। ठीक है, अब जहाँ तक कौमों की बात है, कौमें आगे जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ कौमों बरादरियों में तकसीम किया गया हो, जहाँ कौमों को तरह तरह के इंजेक्शन लगा के बिल्कुल पैरालाइज किया गया हो, जहाँ कौम इस वक्त सिर्फ यहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी ने इनको इस कदर कुचला हुआ है कि इन्हें कुछ सोचने की और है ही नहीं कि क्या कुछ करें। सड़कों की हालत आपके सामने है, इलाज सबसे महंगा है, यहाँ पर तालीम सबसे महंगी है। तो जब 1947 के बाद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंजेक्शन लगाए गए हैं कौमों को,
तो ये इस तरह तो नहीं कौमें उठती ना, कौमों को एक सिस्टम के अंदर लाना पड़ता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करके सही एक मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ती है, तो फिर जाके वो फैसला को नताज पहुँचते मिलते हैं। सही। लेकिन जो आपका काम है वो भी ठीक है, अपनी सतह पर जारी है, लोगों को किसी न किसी तरह से मैं समझता हूँ शऊर बुलंद ही हो रहा है। जी जी जी। और जो पिछले साल हम आए थे तो उसके बाद काफ़ी लोगों का यहाँ खौफ ख़त्म हुआ था। जी। अब फिर यहाँ पे कली का वाक़या हुआ, आज जैसे बाज़ार में बैठे तो कुछ देर के बाद, पहले वो बच्चे सबसे में हुए थे जिन लोगों के पास हम बैठे हुए थे, सही। तो थोड़ी देर बाद वो आपस में बातें करने लगे, वो मुस्कुराहट सी उनके चेहरों पर आई। तो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ आए हैं तो हमारे आने की वजह से यहाँ के लोगों का जो एक खौफ तारी हुआ था वो जमूद टूटा है। सही। ठीक है, तो हमें आना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जो खौफ और वगैरह, और देखो ना रोज़गार महंगाई की वजह से भी तो लोग यकीनन, ये एक परमानेंट दायमी एक चीज़ है जो इनके अंदर परेशानी रहती है। ठीक है, फिर फौजगा हो यहाँ पे होना, और फौजगा आवाम के अंदर उनके ठिकाने और वगैरह होने, और LOC के ऊपर जी LOC के ऊपर जो है वो आवाम के मकान आबादियाँ जो है उन्होंने आगे रखी हुई हैं ताकि उधर से कोई गोलियाँ या कोई गोले वगैरह आए तो फ्रंट लाइन पे इन्होंने हमारी आवाम को रखा हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, और यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान की जो हरकत भी होती रहती है वक्तन, उसकी वजह से बहुत खौफजदा है। सही। और यहाँ पे सब लोगों को आना चाहिए इस जगह पर। एक तो ये इस वक्त मरकज बन चुका है लोगों के जहनों में कि ये कोटली से रजौरी वाला रास्ता खुलेगा, तो बाकी जो दीगर लोग हैं, हमारे नुक्ता नज़र के लोग, हमारी सोच और फिक्र के लोग, उनको यहाँ आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जो अपने लोगों के अंदर एक दहशत है उसको बाहर निकालना चाहिए। सही। तो मेरा साहब आज आए, मदलूब साहब सरियाँ फुली गई है ये गली। जी जी भले भले। आज भी कश्मीर बाहर सरियाँ फुली गई, ये सरियाँ इंग्लैंड भी फुलनी, यूरोप भी फुलनी है दूर तक। यूरोप भी फुली है अभी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हमें जो मालूमात आज जो सबसे डायरेक्ट और सबसे बेहतर जो मालूमात मिली है वो एक खाला जी से मिली है। उन्होंने बताया कि 5-6 लोग आवाम थी, वो देख रही थी, हम औरतें भी देख रही थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कौन क्या कह सकता आर्मी को? हाँ, उनके यही अल्फाज थे ना, इन्हें कि कोई क्या है सकना। मेरे ख्याल में वो झंडा लगा हुआ है। हाँ, तो ये जो स्पीड ब्रेकर है इससे आगे मेरे ख्याल है अलाउ नहीं है जाना। वो अलाउ की बात छोड़ें आप, उन्होंने झंडा पहुंच गया हुआ है। हाँ, वो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, यही प्लेस है जहाँ से। हाँ, अपने घर में रुकावटें तैफूर साहब और हम भी उनकी ज़बान इस्तेमाल करें अलाउ। अपने ही इस धरती के गुद्दारों की देन है ना, इनमें किसी को हम क्या दोष ठहराए। हमारा जो मुस्तकबिल तबाह हुआ है, हमारी नस्ल तबाह हुई है, इसमें कसूर अपनी रियासत के उन गुद्दारों का ही है जो आज हुक्मरान तबके की शक्ल में चेहरे बदल कर आते हैं, पार्टियां बदल कर आते हैं। सही। फराज साहब, ये आप पहली मर्तबा यहाँ पे आए हैं, ऐसा ही है? जी ऐसे ही। तो क्या कैफियत है आपकी, क्या महसूस कर रहे हैं? जो यहाँ पिछले से अब हम में से कुछ लोग बाज़ हम ज़बान उन्हीं की इस्तेमाल करते हैं। अब जब कहीं आमना सामना होता है फौज और एजेंसी के साथ, वो कहते हैं कि भाई अलाउड नहीं है, भाई कानून बनाने वाले वो हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे हैं, ये कोई बात बनती है? लेकिन वो यहाँ पे ताकत में है ना, उनके पास ताकत है ना, तो ताकत और दहशत है। वो उस ताकत और जो दहशत है, या फिर वो जो जिस तरीके से ये ताकत के जोर पर ही तकसीम किया गया ना कश्मीर को, सही, और जबरी तौर पर, ये कोई ऐसे ही तो नहीं ना हुआ है। तो जो पिछले 66 साल से जो खौफ है, जो ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो फिर लोग उनकी ज़बान यहाँ इस्तेमाल करेंगे ना। लोग कहते हैं जी यहाँ से आगे उन्होंने लो नहीं किया, आगे नहीं जा सकते, यहाँ से आगे जो जाएगा या यहाँ तक जाएगा जो मोहम्मद अली का जो इन्होंने आशिर लिया, सही, उसको घसीट कर, उस खाला जी ने कहा कि उसको घसीट कर लेंगे। इन्होंने जो अपने गैर कानूनी है सारा कुछ, लेकिन इन्होंने जो अपने जो गैर इंसानी कवानीन बनाए हुए हैं, उनका रम्मल दरम्मल जो है बड़ी सख्ती से ये कराते हैं, चाहे किसी को मारना पड़े,
और किसी की जान लेनी पड़े, किसी को ड्रिलिंग करनी पड़े, तो वो तो कर रहे हैं ना अपना काम। तनवीर साहब, ये है कि आपकी ये जो वीडियो है जो आप मवाद नेट पर अपलोड करते हैं, बहुत सारे कश्मीरी देखते हैं जी। और बिलखुसूस मोहम्मद अली का जो मामला था, इसमें जो बरतानिया में कश्मीरी हमारे नौजवान हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर आफ्ताब, मसूद चौधरी, अपना रकीब चौधरी, ज़हीर काशर और नज़ीर उल नाज़िश और दीगर जितने भी बरतानिया के अंदर हमारे कश्मीरी जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो वहाँ पर हमारे इन मसाइल को आलमी दुनिया तक पहुँचाते हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। सच्ची बात है, उनकी वजह से हमें भी हौसला मिलता है। ठीक है कि कहीं ना कहीं कोई है जो यहाँ पर अगर हमारे साथ कुछ हो तो वो बाहर आएंगे। यहाँ तो लोग मुख्तलिफ सोचों में तकसीम हो चुके हैं, मुख्तलिफ बरादरियों में जो हमारे साथ चलना भी चाहते हैं, मुख्तलिफ प्रोपोगंडे की वजह से वो हमारे साथ नहीं आते, हालांकि उन्हें पता है कि ये दुरुस्त लोग हैं, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो उन सब दोस्तों को बरतानिया में, दुबई के अंदर जो हमारे दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया, USA, कनाडा, जहाँ भी बाहर के किसी मुल्क में हमारे कश्मीरी हैं जो हमारे इन इश्यूज़ को, जो आज़ादी का मसला है, जो खुद मुख्तारी का है और दीगर जो हमारे मामलात है यहाँ जो वायलेशन हो रही है, तो उन सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। सही। और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी ये जिदोजहद जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक 84,471 मुरबा मील पर आज़ादी, खुद मुख्तारी के तराने, नगमे, खुशियाँ, कश्मीर के परचम नहीं लहराए जाएंगे, जब तक गैर मुल्की, गैर रियासती यहाँ से इदारे और अफवाज नहीं जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि वो अपना सफ़र जारी और सारी रखेंगे और उनकी आने वाली नस्लें भी उन्हीं के रास्ते पर चलेंगी, चाहे इस रास्ते में हमें क्यों ना 1000 साल लगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। शुक्र साहब, एक तो ब्लड शुगर लेवल आपका लो है, उसके बावजूद हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी कुछ चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये तारीख का एक हिस्सा है और हम चाहते हैं कि हम ऐसे हालात, ऐसा माहौल बने जहाँ पे हमें 100% आज़ादी की कैफियत महसूस हो कि हम फिरें अपने मुल्क के अंदर जहाँ तक इसकी हदूदें हैं। ठीक है, हमारे हदूद के अंदर ये हदूद ना बने और बाहर से आए हुए फौजी ना हो जो हमें लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि अलाउ। ठीक है, जो खुद गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे हैं वो कानून हमें दिखाएं। तनवीर से बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर कश्मीर की तारीख को देखा जाए तो मैं आज जो लोग अपने आप को मुजाहिद और बहुत कुछ कहलाते हैं, और हमारी ये जो वीडियो है मुझे यकीन है कि ये तो बाहर भी देखी जाएगी जी। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, मैं सवाल अपने आप से करता रहता हूँ कि 1947 से पहले ये एक मुल्क था जी। उस वक्त लोगों ने किस आज़ादी के लिए कहते हैं जी हमने जंगें लड़ी और इस कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक तरफ जिन्हें हम कहते हैं जी कि इंडियन और दूसरी तरफ पाकिस्तानी, तो इन्होंने फौजें लाके खड़ी की और कौम को अंधेरे में रखा गया जी कि हमने आज़ादी ली है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि कश्मीरियों ने किससे आज़ादी ली है। सही। और आज दिन तक कश्मीरियों को जो इनके नाम नहाद लीडर बने हुए हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं जी कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे जी। मेरे ख्याल में 1983 तक ये जो आज इतनी मजबूत बॉर्डर लाइन है बनी हुई है, इसका कंसेप्ट नहीं था। लोग उधर जाते थे, आते थे और पाबंदियां तो थी, लेकिन जिस तरह आज यहाँ मोहम्मद अली
मुर्तज़ा को ये पकड़ के ले गए, इन्होंने कत्ल किया। इस तरह का कोई उस टाइम वाकया नहीं होता था। लोग आते जाते थे, थी पाबंदियाँ, छुप छुपा के जाते थे। तो मैं उन लीडरों पे ये उनसे पूछता हूँ कि आखिर आज ये इतनी मजबूत और पक्की लाइन जो बन गई है और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, हमसे हमारी जो कश्मीर की तारीख है वो ख़त्म करके हमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है या हम पढ़ा रहे हैं वो टोटल पाकिस्तान का है। और इसमें सबसे अगर बुरे लोग हैं तो वो हैं जिन्होंने इक़्तिदार की खातर आज दिन तक अपनी कौम और आवाम को धोखे दिए और उन्हें मजलूम से मजलूम तर बना के आज वो कह रहे हैं जी कि नहीं आप पाकिस्तान की बात ना करें, आप इस इंडिया को निकालें फलां। तो मैं जो भी ये लोग वीडियो देखेंगे उनसे यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि खुदा के लिए आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी है तो कश्मीर पूरे का पूरा यहाँ से गैर मुल्की गासबों का खिलाओ और हमारी अपनी आर्मी हो और जितने भी अदारे हैं वो हमारी कंट्रोल में। तो ये एक चीज़ सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने कहा कि हमने आज़ाद कराया और कुछ हद तक कहते हैं कि हमने महाराजा से आज़ाद कराया, तो इन्होंने अख्तियारात खुद नहीं रखे। इन्होंने आज़ाद लड़से के अगर हम ये तस्लीम भी करते हैं कि उन्होंने आज़ाद किया तो उन्होंने जाकर इख्तियारात किसी और को दे दिए हैं। तो वो इख्तियारात जो उन्होंने दिए हैं, क्या वो इख्तियारात इन्होंने एहतरामन अपने मुसलमान भाई को दिए हैं या इन्होंने डर के मारे या मजबूर होकर दिए हैं? क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ को, जिन लोगों को पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था, तनख्वाह भी दी थी, पाकिस्तान बनने से पहले तनख्वाह लेते रहे, ठीक है। सरदार इब्राहिम की अगर मैं बात करूं तो वो खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं अपने बुक कश्मीर सागा में। तो उन्हीं लोगों को जिनको इन्होंने पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, वक्तन फ़वक्तन वो जेल में भी रहते रहे। तो डंडे का जोर है या भाई इस्लाम की एहतराम में मुसलमान भाई, ये एक चीज़ है जो देखिए जी, इसके लिए मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि 2 सके भाई हैं जी। आप देखें पूरे वाक़यात, वो ज़मीन का 1 इंच अपने सके भाई को देने के लिए तैयार नहीं। सही। तो क्या हमारे मज़हब में कहीं इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद है कि इतरामन हम अपना मुल्क किसी के हवाले कर दें? सही। मैं नहीं समझता। ये उस दौर में कैच खुर्शीद देख ले, अगर इतरामन की बात होती तो वो भी कहता ना ठीक है आप लोग, लेकिन कैच खुर्शीद साहब ने कहा कि ये वतन कश्मीरियों का है जी। तो इतरामन कुछ और चीजें बनती हैं। तो ये जबर से ही जो कुछ किया गया है, सारा कुछ जबर से, सब जबर से ही किया गया। और उसमें कुछ जो कश्मीरी थे उस दौर के, उन्होंने महाराजा के दौर में भी लूट के खाया। आज भी वही लोग जो है वो इक़्तिदार पाकिस्तान से लेके हम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और नाइंसाफियां कर रहे हैं। सही। आज भी इस मुल्क का अगर आप देख लें तो बहुत सारी ज़मीनें जो है यहाँ, जो महकमा माल है, वो कभी पटवारी जो है वो किसी के ज़मीन में जाके वो गिरदावरी नहीं करता है। चंद लोगों के घर वो बैठ के गिरदावरियाँ उन लोगों की मर्जी से उनके नाम पे करता है। सही। तो ये आप देख ले कि हमारे ही लोग, हमारे लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो कश्मीरी है, लेकिन वो अरसा दराज से अपनी बेईमानी में वो जो है ना वो ज़मीन को भी खा रहे, पाकिस्तान को भी खा रहे हैं और ऐसे ही नारे लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, जबकि कश्मीर की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री और तारीख है। तो इन लोगों को सोचना होगा कि आइंदा आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल ना तबाह करें और कश्मीर के लिए सच्ची आज़ादी के लिए अपना तन मन लगाएं। और यहाँ हमारी अपनी जो कश्मीरी नौजवान हैं वो आज बैरून मुल्क जाके धक्के खा रहे हैं। अगर हमारी अपनी फ़ौज हो, हमारे अपने ये जो हमारे कुदरती वसाइल है हमारे पास हो, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान यहाँ से बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में कम से कम नहीं जाता। तो बल्कि रोज़गार के लोग यहाँ पे आते और यहाँ आते। सही है। और दूसरा जो हम पिछले 10-11 हफ्तों से वाक़ कर रहे हैं, आज भी यही ये वो एक सिलसिला हमारा जारी था, लेकिन यहाँ फौतगी हो गई है।
तो उस तरह हम ना कर सके। तो हमारा यही मुतालबा है कि ये जो जितने भी बॉर्डर के एरिए इनसे ये उठाया जाए ताकि हम लोग जो है आर पार जाके मिले भी और तिजारत भी करें ताकि हमारे इस इलाके में खुशहाली आए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। जी जी, मैं अब इसको करना चाहता हूँ। अगर मतलब साहब कभी आपने इनसे भी साथ भी गुफ्तगू करनी है। और दूसरी बात कि अपना बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी रियासत से जिनका ताल्लुक है वो भी आपकी वीडियो देखते हैं, तो वो सोचते हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन है। लेकिन मैं उन तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के दुश्मन, ये पाकिस्तान की आवाम के दोस्त हैं। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के आवानों में बैठे हुए उनके हुक्मरान हैं, जो उनको मुख्तलिफ मजहबी फ़िरका परस्ती में उलझा के उनको कत्ल कर रहे हैं। तो ये मतलूब साहब से भी आप इनकी भी राय लेना। जरूर जरूर, मतलूब साहब आप सवाल रखें, इनसे पूछें। ये आपके पूछो ना। आपके पस मंजर में सरिया जी, गुलकार हैं आप, कश्मीरी फनकार हैं आप, आर्टिस्ट हैं आप जी, लोगों को बुलाने वाले हैं आप, लोगों के गम बुलाने वाले, लोगों को खुशियाँ देने वाले हैं आप। तो ये जिस गैर इंसानी माहौल में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, जो कुदरत से हमारी ज़ुबान है यहाँ की कश्मीरी पहाड़ी ज़ुबान जो बोलते हैं हम, इसमें हाँ मैं एक वक्त एक ही काम कर सकता हूँ ना। जी जी, थैंक यू। गीत का वो बंद था कि आई विच कश्मीर बहार के सरियां फुली गई है, आई विच कश्मीर बहार के सरियां फुली गई है, गल अशने नी तुकी कार ओ सजना भुली गई है। इस जड़ी सरियां इसने पर मैं गीत लिखा तो इस ये सब तो पहले मैं गीत गाया सी कि जिस अपना देश चैनल जेड़ा कि इंग्लैंड तो चलना सी, इंग्लैंड तो वो चैनल बहुत मेहरबानी से अल्लाह सुन सारे की खुश रखे। ते वो गीत लोगों सुनया, बड़ी उन्होंने दाद दी, बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम की थी। ये मेरी कैसेट भी है एक, वॉल्यूम नंबर 3 है, जिसने पर मेरी तस्वीर भी लगी है और उसने विच मैन गीत भी शामिल है। सही है। जदों मैं गीत गाया अदों एक बारी सारी आवाम एक सेकंड उन्होंने की ज्यादा पानी वो ज्यादा जरूरत है उन्होंने की उन्होंने को नहीं जो अच्छा काफी टूरने आया ना होता उन्होंने के सुन जाई उन्हें दियो ग्लास भी दियो उन्होंने की तो उन्हें नहीं जो थकी उन्होंने सेहत नहीं ठीक पहले उन्हें की देना चाहिए सा उन सो लोग इधर जवान आदमी हो असल तक क्या लेकिन वो नजर नहीं से आई रहे तो को ये मको मतलब साहब क्योंकि कैमरा टाइम जा रही है जी एक गल मैं और आखना चाहता कि मैं जड़ी शमूलियत की थी JKPNP विच मिकी बड़ी खुशी हुई है और मेरी एक सोच है कि मैं आज़ाद कश्मीर ना सीनियर लोग फनकार भी है और अपनी मौसीकी फन पर मैं ऐसी चीज़ा लिख सा कि जड़ी महंगाई ने बारे च जिक्र ना अच्छा और काफ़ी असाने कश्मीर विच जितनियां गल्लां पाइयां जानियां मैं कुछ गीत लिखे भी है सुने प्रोग्राम विच पहले भी मैं गाए। बहरहाल मजीद मैं कोशिश करना कि और लिखे जान। बहरहाल मैं तरवीर इस तरह सुनी आवाज गूंजनी भी है। बहरहाल जी मैं जनाब तफूर साहब ना भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ इन्होंने भाई होर ना भी कि मैं इन्होंने तंजीम विच आया। सही बिल्कुल ठीक है। बहुत खुशी हुई फख्र महसूस होया मिकी बहुत इंशाल्लाह कोशिश करसा कि जड़ियां रूसियां बरादरियां ना अच्छा एक दूसरे को दूर होए उन्ना पर मैं अपनी एक आवाज बुलंद करसा और सारी दुनिया तक पहुंचाने की मैं कोशिश करसा और जड़े लोग किसान मजदूर अच्छा इन्ना पर भी मैं गीत लिखसा जड़े असा ने कश्मीर ने कोई हाल चाल अच्छा इस मौजू पर मैं ने इंशाल्लाह गीत लिखी तो मैं सारे दोस्तों संगियां तक इंशाल्लाह। मधुब साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फराज साहब आप का भी शुक्रिया और तैफूर साहब आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि जिस वक्त तक ये जवान हो तो ये कोई राजौरी जा रहा हो, कोई जम्मू जा रहा हो, कोई श्रीनगर जा रहा हो। तो so the end of a clip uninterrupted so far, but who knows, because we're a matter of feet away from an army
post, which, let me just show you, is, yeah, just in that direction. You'll see a Pakistani flag there too, on the right hand side behind that tree. My friends here are not feeling that courageous to move ahead and assert their presence in their own territory. But in any case, the road we're going on, we're more or less at the spot where Muhammad Ali Murtaza was picked up and dragged by the Pakistani army in front of civilian onlookers. And that road that you see there, where you may have seen a motorcycle focused on some minutes ago, that road also leads towards Janjot Bahadur and the LOC, as does this road which we're standing on. And Muhammad Ali Murtaza was trying to get to his sister's house, who lives on that road, and is further up, perhaps within those amongst those hamlets that you see up there. So thanks very much for watching, and I really do need to be very direct and straight and urge our people, whether they're living abroad or living here in AJK, to try and focus on a one-point agenda: military withdrawal. Thanks very much for watching.